शिमला की हसीन वादियों में हम रहते थे और उस शाम को जब मेरे दोस्त की बहन निशा स्कर्ट पहन रही थी, मैं उस समय घर गया और मैंने उससे देखा। वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। मिनी स्कर्ट वो पहनने लगी थी, लेकिन हद से ज़्यादा वो प्यारी लग रही थी। तो मुझे उसने देखा, उसकी आंखों में भी प्यार आ गया था, उसकी आंखों में चमक आ गई थी। लेकिन जब मैंने उससे बोला, सच में यार काफ़ी प्यारी लग रही हो, वो शर्माने लगी। अब जैसे भी हो मैंने उससे मना ही लिया था। दोस्तों, उस रात को, उस शाम को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम विनय है। मेरे दोस्त का नाम रजत है। मेरे दोस्त की प्यारी बहन का नाम निशा है। वो मेरे से छोटी है, मेरे दोस्त से भी छोटी है। मैं और रजत दोनों दिल्ली में पढ़ते थे। हमारी स्टडी एक साथ ही हुई थी। मेरी जॉब शिमला में लगी क्योंकि शिमला में हम रहते थे। मम्मी पापा लखनऊ में रहते थे, लेकिन जो भी हो शिमला में हमारा घर था और मैं वहाँ रहकर काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगा था। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब हम दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में हम दोनों एक साथ स्टडी करते थे। रजत के घर एक बार जब मैं गया था, पहली बार शायद उसके घर गया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके मम्मी पापा घर में थे और उसकी प्यारी बहन निशा भी घर में थी। हालांकि उस समय वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसने जीन्स टॉप डाला हुआ था। मुझे नहीं पता था कि रजत की बहन इतनी प्यारी है, इतनी मस्त है। उसके घर में पहली बार मैं गया था, लेकिन पहली बार जब मैंने निशा को देखा, बस वो मेरे दिल को छू गई थी। उसकी मस्त अदाएं, उसका वो दीवानगी, उसकी वो प्यारी मासूमियत, उसी का मैं दीवाना हो गया था। मेरे मन में आ गया था कि मुझे इसी से करना है। जब भी मौका मिलेगा इससे दोस्ती जरूर करूँगा, रोमांस जरूर करूँगा। लेकिन जब उसने मुझे देखा था, वो भी मेरी आंखों में वो प्यार देख चुकी थी। हालांकि हम दोनों में बात ज़्यादा नहीं हो पाई क्योंकि उसके मम्मी पापा भी थे और मेरा दोस्त भी पास में था। मैं चाहता था कि उससे कोई बात करूं, लेकिन मौका कैसे मिले क्योंकि सब पास में थे। तो ऐसे पहली बार मैं उसके घर गया था, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन बाद में मैं मौका ढूंढने लगा कि उसके घर कैसे जाऊं। कुछ ऐसा हुआ, दोस्त का बर्थडे था और उसने मुझे बोला कि शाम को तुझे कल हमारे घर आना है, मेरा बर्थडे है। मैंने उससे बोला, यार तू पहले बताता, मैं काफ़ी तेरी तैयारी भी करवा देता। तो वो कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा दोस्तों को नहीं बुलाया, बस कुछ गिने चुने फ्रेंड्स आएंगे, लेकिन तुझे तो आना ही होगा। अब मेरे मन में तो ये था कि रजत का बर्थडे है और मुझे निशा को देखने का मौका भी मिलेगा। मैं काफ़ी खुश हो गया था। मैंने सोचा मैं जल्दी चला जाऊंगा, तो मैंने रजत को बोला, ऐसा यार, मैं सुबह आ जाऊंगा क्योंकि वैसे भी कॉलेज तो तुझे भी छुट्टी ही करनी पड़ेगी और मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ, सुबह आ जाऊंगा, जो भी काम हो बता देना। वो खुश हो गया था कि चलो कोई काम तो करवा ही देगा। लेकिन मेरे मन में था कि अपनी जान निशा को देखूंगा, उससे बात करूंगा, उससे दोस्ती की बात करने का मौका मिल जाएगा। कोशिश तो यही थी कि निशा हमेशा के लिए बस मुझे दे दे, अपना प्यार दे दे, क्योंकि मैं उसका दीवाना जो हो गया था। सुबह मैं उसके घर चला गया। रजत काफ़ी खुश था, लेकिन मेरी नज़रें निशा को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर के बाद निशा सामने आई तो उसने वाइट कलर की और रेड कलर की स्कर्ट डाली हुई थी। मैंने उसे देखा, बस काफ़ी खुश हो गया था और वो भी मुझे प्यार से देखने लगी। अब जिस हॉल में पार्टी करनी थी, यानी कि उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करना था, मैं वहाँ पर तैयारी करवाने लगा। लेकिन तभी मेरे दोस्त रजर ने मुझे कहा कि देख यार, निशा को पार्लर पर जाना है, तो प्लीज़ यार तू साथ चला जा, क्योंकि घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, मैं जा नहीं सकता। अब मेरे लिए ये गोल्डन चांस था। मैं काफ़ी खुश हो गया था। निशा की आंखों में भी मैंने कुछ चमक देखी थी, शायद वो भी करना चाहती थी, मुझसे वो करना चाहती थी, दोस्ती करना चाहती थी। तो हम दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। अब निशा को लेकर मैं पार्लर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मेरे दिल में बस वही आवाज़ आने लगी कि विनय यार, कह दे इससे दिल की बात, आज कह दे, जो मन में है कह दे, क्योंकि इससे वो भी मेरे पास सेट हो सकती थी। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि निशा जी, आप सच में काफ़ी प्यारी हो, काफ़ी खूबसूरत हो। तो वो कहने लगी, थैंक्स विनय जी, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ है नहीं, आप तो मेरा दिल रख रहे हो। तो मैंने उससे बोला, नहीं यार, सच में काफ़ी प्यारी हो और मेरे दिल में तो एक बात आ गई है। तो उसने पूछा, क्या बात आई है आपके दिल में? मैंने कहा, बस आपको अपना बनाना है, अपना क्लोज़ फ्रेंड बनाना है और ये मान लो कि बस आपसे प्यार हो गया है। तो निशा कहने लगी, आप पहली बार मुझे बस 2 रोज़ पहले ही मिले थे, लेकिन इतनी जल्दी प्यार हो गया। ऐसे प्यार नहीं होता, इसे दीवानगी कहते हैं, दीवानापन कहते हैं।
और ये दीवानापन कुछ दिनों का होता है। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि ये दीवानापन नहीं है, सच्चा प्यार है। लेकिन तभी पार्लर आ गया था। मैंने उसे पार्लर पर छोड़ा और मैं घर वापस आ गया, क्योंकि वहाँ उसे 3 घंटे लगने थे। क्योंकि कोई भी लड़की क्यों ना हो, जब पार्लर पर जाती है अच्छे से सज धज कर वापस आती है। तो 3 घंटे के बाद मैं उसे लेने जाने वाला था, लेकिन तभी रजत ने कहा कि बस मैं ले आता हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई मार्केट में काम है। अब मैंने सोचा चलो यार, जब अगला बोल रहा है, वैसे भी वो मेरा दोस्त है, अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि निशा को लेने मैं जाऊंगा। लेकिन तभी बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश आने लगी थी। मौसम रोमांटिक हो गया था। आधे घंटे में रजत निशा को लेकर आ गया था। उस समय निशा ने बैकलेस गाउन डाला था। मुझे नहीं पता था कि ये चांद का टुकड़ा कभी मेरा भी होगा, लेकिन दोनों ओर से बस प्यार बराबर होने ही लगा था। उसने मुझे देखा, मैंने उससे देखा। उसकी आंखों में वो प्यार था कि बस अभी मुझे दे देगी, अपना प्यार दे देगी। लेकिन मुझे पता था कि बस ये चांद का टुकड़ा मेरा हो ही चुका है, क्योंकि मैंने अपने दिल की बात उससे बोल ही दी थी। हालांकि मुझे ये भी पता था कि उसके दिल में प्यार तो है, लेकिन हाँ अभी हुई नहीं, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। तो बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था। पार्टी में पूरी दीवानगी छाई हुई थी। हर कोई मस्ती कर रहा था, डांस हो रहा था, म्यूजिक चल रहा था, जबरदस्त मस्ती हम करने लगे थे। निशा के साथ डांस करने का मौका मुझे मिल ही गया था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसे टच करके, उसके साथ डांस करके। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा यार, इससे बात हो जाती, काफ़ी मज़ा आता। वो मौका मुझे मिल ही गया था। एक्चुअली में हुआ क्या कि निशा ऊपर अपने बेडरूम में चली गई थी, वहाँ उससे कोई काम होगा। अब मैंने देखा अकेली गई है, मैं पीछे पीछे चला गया। वो हैरान हो गई, विनय आप अकेले कैसे आ गए? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आई थी, बस मुझे टैबलेट लेनी थी, सर दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा निशा सच में यार, आप जैसा खूबसूरत मैंने कभी कोई देखा ही नहीं है। मैंने उससे गले से लगाया। उसने भी कहा कि थैंक्स यार, मुझे भी आपसे प्यार सा होने लगा है। लेकिन ये प्यार कब तक रहेगा ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन उसी समय मैं नीचे आ गया था, क्योंकि मुझे पता था पार्टी चल रही है। लेकिन ये शाम, ये रात मेरे जीवन की सबसे अनमोल रात बन गई थी। थोड़ी देर में वो नीचे आ गई थी। 1 घंटा उसके बाद मैं वहाँ रुका था। केक काटा गया, मैंने केक खाया था। उसके बाद डिनर किया, फिर मैं वापस आ गया। दिल नहीं चाह रहा था कि उसे छोड़कर वापस आऊँ। आज तो दिल ये था कि बस कर ही डालूँ, दिल की तमन्ना को पूरा कर दूँ, उसे हमेशा के लिए अपना बना लूँ। हालांकि मेरे मन में था कि उससे शादी करूं, लेकिन ये तो काफ़ी दूर की बात थी। फिर भी दिल में प्यार तो था ही। शादी से पहले जो प्यार होता है उसका अपना अलग मज़ा होता है। फिर मैं जब घर आया तो मैंने सोचा निशा को कॉल करूं। मैंने हिम्मत की और रात को 1 बजे मैंने निशा को कॉल की और निशा ने फ़ोन उठा लिया था। तो वो कहने लगी, विनेश जी क्या बात है, नींद नहीं आ रही लगता आपको? कुछ अजीब सा हो गया आज। आपने मुझे गले से लगाया। सच कहूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ प्यार की बात सोची भी नहीं। कॉलेज में भी कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ प्यार में आगे बढ़ सकूं। लेकिन पता नहीं आप में ऐसा क्या है कि मेरा दिल आपके लिए ना नहीं कर सका। आपने मुझे गले से लगाया। मुझे सच में काफ़ी प्यारा लगा। ऐसा लगा कि जैसे कोई अपना मुझे बना रहा है, कोई अपने दिल से लगाने लगा है, कोई अपनी फीलिंग से मुझे अपना बना रहा है। वो प्यार, वो मदहोशी, उस समय मुझे ऐसा होने लगा था कि बस आपकी बन जाऊं। तो मैंने कहा हाँ यार, मैं भी वही चाहता था, आपको दोस्त बनाना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी अब तो दोस्ती से बात आगे बढ़ गई है, अब तो प्यार तक बात आ पहुंची है। तो मैंने कहा हाँ बस यार, मुझे भी उस समय ऐसा फील हो रहा था कि कोई अपना है जो हमेशा के लिए मेरा हो सकता है। हम दोनों में हर बात हुई। मैंने उसकी वो तारीफ की थी और सच में वो रात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। पहली रात वो ऐसी थी जिसमें मुझे निशा के साथ 2 घंटे बात करने का मौका मिला था। चांद का टुकड़ा मेरा होने वाला था। बस निशा को मैं यही कहता था कि तुम तो मेरी चांदनी हो, मेरी जान हो, आई लव यू। वो भी कहने लगी आई लव यू। पता ही नहीं चला कि कितनी देर बात हुई। 2 घंटे से ज़्यादा हम में बात हुई थी। उसके बाद डेली हमारी कुछ न कुछ बातें हो ही जाती थी। लेकिन दिल की तमन्ना कैसे पूरी की जाए, वो तो मौका भी नहीं मिल रहा था। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि उस रोज़ रजत कहीं गया हुआ था। तो निशा को मैंने बोला चल यार, कहीं चलते हैं, बाहर होटल पर चलते हैं, कुछ खा पी कर आते हैं। वो मान गई थी। हालांकि 1 घंटे के लिए वो घर से निकल सकती थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा ज़्यादा अकेले उससे घर से बाहर जाने नहीं देते थे। लेकिन मेरे लिए 1 घंटे का वक्त काफ़ी था।
क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं उसके साथ बिताए हुए 10 मिनट भी हमें जीवन की वो खुशी दे जाते हैं, वो प्यार दे जाते हैं कि वो अनमोल याद बन जाती है। निशा आई, उस समय उसने वही बैकलेस ड्रेस डाली थी। हालांकि मिनी ड्रेस थी लेकिन बैकलेस थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी। और सच में अगर होटल पर वो ना होती, मेरे घर में होती, मैं उसे अपना बना ही लेता, लेकिन फिलहाल वो मेरी ही थी। होटल में हम दोनों आधा घंटा रुके, उसके बाद मैंने उसे घर ड्रॉप कर दिया था, घर छोड़ दिया। रात को फिर से प्यार मोहब्बत की बातें हुई, हर बात हुई, और वो बातें हुई जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी, कोई अपना हो जो अपना प्यार दे सके। ऐसे प्यार भरी जिंदगी हमारी चलने लगी थी। कई बार हम मिलते थे, कभी वो साड़ी डालकर आती थी, कभी मिनी ड्रेस डालकर आती थी, लेकिन ऐसे मौके बड़े कम आए थे। लेकिन इन्हीं दिनों जब मेरी कॉलेज की स्टडी पूरी हो गई थी, बस मेरी जॉब अब शिमला में लगने वाली थी, क्योंकि पापा ने वहाँ पर बात पहले से कर ली थी। हालांकि फैमिली लखनऊ में चली गई थी, शिमला में मुझे अकेले रहना था। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी भी थी। हालांकि जॉब लग रही थी, अच्छी जॉब मेरी लग रही थी, शिमला में घर था, लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा उस समय परेशानी होने लगी कि निशा को छोड़ना पड़ेगा। हालांकि निशा को मैं छोड़ भी नहीं सकता था, इतनी प्यारी लड़की जिसने मुझे हमेशा अपना प्यार दिया था। हालांकि हम दोनों अभी अच्छे दोस्त थे, प्यार की बातें होती थी, लेकिन इसमें भी मुझे वो सुकून मिलता था। अब मैं सोचने लगा, क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं, लेकिन जाना तो था। फिर सोचा, यार अब जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन मन मान नहीं रहा था। लेकिन कहते हैं कि अपने लाइफ के लिए, अपने काम के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। जॉब जरूरी थी, मैं शिमला चला गया। फिर सोचा कभी कभी वापस आया करूंगा, उससे मिला करूंगा। लेकिन जो भी है, हर रोज हम दोनों में बातें होती थी, फिर भी दिल मानता नहीं था, दिल लगता नहीं था। देर रात हम वीडियो कॉल भी करते थे, वो प्यार की नज़रों से मुझे देखती थी। और रात में वीडियो कॉल पर जब वो मुझे नजर आती थी, कभी नाइटी में, कभी मिनी ड्रेस में, कभी मिनी स्कर्ट में, कभी साड़ी में, हर ड्रेस में वो मुझे अपना प्यार देती थी। यानी कि जब भी वो नई नई ड्रेसेस डालती थी, कोई भी नई ड्रेस वो लेकर आती थी, मुझे जरूर दिखाती थी। 2-3 घंटे हम रात में लगे रहते थे, वीडियो कॉल पर हम बस प्यार और मस्ती करते ही रहते थे। काफ़ी अच्छा लगता था। जिसके लिए दिल में प्यार हो, उसके साथ 2 घड़ी भी वक्त बिताने का मौका मिले तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत की सैर हो रही हो। लेकिन उसने मुझे वो प्यार दिया, मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो पास में नहीं है। लेकिन हाँ, वो पास होती तो नज़ारे कुछ और ही होते। वक्त बदला, कुछ ऐसा हुआ, निशा की छुट्टी हो गई थी और मैंने उससे कहा, देख यार, कोशिश कर शिमला में आ, जो भी हो 10-15 दिन यहाँ पर तू मेरे साथ रह, काफ़ी मज़ा आएगा। तो उस समय निशा ने घर में बात की। चांस की बात है, रजत भी आने को तैयार हो गया था। दोनों शिमला में आने वाले थे। दोनों ने कहा कि हम दोनों आएंगे। अब मुझे ये था कि काश यार निशा अकेली आती, लेकिन जो होनी होती है वही होता है। बस वो आने वाले थे, सर्दियों के दिन थे और मुझे पता था कि निशा मेरी जान आने वाली है। लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हो गया, रजत की जहाँ पर जॉब थी उसे जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। निशा अकेली अब शिमला आने वाली थी। मेरे लिए ये ऐसा गोल्डन चांस था, सबसे बड़ी मेरे लिए ये गुड न्यूज़ थी। मैं काफ़ी खुश हो गया था। शिमला में जब निशा आई, उस समय उसने लॉन्ग ड्रेस डाली थी, सर्दी थी, फिर भी वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। मासूम उसका चेहरा, मस्त अदाएं, मैं दीवाना हो गया था। जब वो घर पर आई तो कहने लगी, विनय देखो, आपकी बात मैंने मान ली, प्यार ऐसा ही होता है। तो मैंने उससे बोला, थैंक्स यार, सच में तुम समझ नहीं पाओगी कि मुझे कितनी खुशी हुई है। जब वो घर में आ गई, मैंने उससे कहा, बोलो मेरी जान, चाय पियोगी या कॉफ़ी? तो वो कहने लगी, मुझे तो प्यार करना है, लेकिन मैं कॉफ़ी बनाकर लेकर आ गया था। कॉफ़ी हम पीने लगे, हम दोनों काफ़ी खुश थे। हालांकि दिलो जान से मैं उसको चाहता था, उसके साथ वो पल बिताना चाहता था जिसकी मुझे काफ़ी समय से तलाश थी। लेकिन उसकी रिस्पेक्ट भी मैं करता था। मुझे पता था कि वो मुझे कभी ना कभी अपना पूरा प्यार ज़रूर देगी। 2 दिन बीत चुके थे और एक शाम ऐसी आई, एक रात ऐसी आई कि जिस रात में मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, मैंने निशा को बोला, चलो यार तुम भी चलना। हालांकि मुझे शाम को ऑफिस में थोड़ी देर के लिए जाना था। जब ऑफिस से वापस मैं घर पर आया, उस समय निशा स्कर्ट डाल रही थी, वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो मैंने उससे बोला, सच में यार, इससे ज़्यादा खूबसूरत तुम क्या लगोगी, इसमें सच में तुम काफ़ी प्यारी लग रही हो। उसने आंखें बंद कर ली थी। मैंने कहा, सच में तुम सच में यार हद से ज़्यादा खूबसूरत हो। जब भी मेरे दिल में तुम्हारी याद आती है मैं काफ़ी खुश हो जाता हूँ। उसने आंखें बंद की थी, लेकिन मुझे पता था कि उसके मन में वही है, वही प्यार है, वो भी शादी है। लेकिन मुझे पार्टी में जाना था। मैंने उससे बोला, देखो निशा, अब तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना है,
तो वो कहने लगी, नहीं आर्मीन, देखो पार्टी में नहीं जाऊंगी। हाँ, जब तुम घर आओगे तब तो होना ही है। मैंने कहा, ऐसा नहीं यार, पार्टी में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो वो मान गई थी। जैसे भी हो, उसने उसके बाद गोल्डन बैकलेस ड्रेस डाली। इतनी वो क्यूट लग रही थी, दिल उसका दीवाना हो गया। देर रात तक हम पार्टी में रहे, काफ़ी ज़्यादा मस्ती हम करने लगे थे। लेकिन उस रात जब हम घर में वापस आए, उस समय काफ़ी सर्दी पड़ने लगी थी। वैसे भी सर्दी का मौसम था और शिमला में सर्दी कुछ ज़्यादा ही पड़ती है। हम दोनों घर आ गए थे। घर आकर मैंने उसके लिए कॉफ़ी बना कर दी थी। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। उसके बाद हम दोनों बेडरूम में आ गए थे। सर्दी काफ़ी थी, रजाई तो हमारे पास थी, लेकिन कहते हैं कि सर्दी ज़्यादा हो तो उस समय इंसान कुछ ना कुछ तो कांपता ही है। वैसे हम अब कांप तो नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी सर्दी काफ़ी थी। हम रोमांटिक मूवी देखने लगे। उस समय उसने नाइट वाली जो ड्रेस थी, यानी कि नाइटी उसने पहन ली थी। हम दोनों रजाई में बैठे थे। फिर मैंने उससे बोला, कैसी लगी पार्टी? वो कहने लगी, सच में आर्मी ने काफ़ी मज़ा आ गया। वैसे भी जिसके साथ प्यार हो उसके साथ हम कहीं भी जाएं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता ही है। उसने मुझे गले से लगाया, मैंने उससे पूरा प्यार दिया और उसने मुझे वो प्यार दिया जिसे मैं हमेशा से चाहता था, और मैंने भी उससे पूरा प्यार दिया था। वक्त का पता ही नहीं चला। वैसे भी हम देर रात घर आए थे, लेकिन जब उसके बाद हमें पता चला तो देखा उस समय सुबह के 4 बजे थे। लेकिन अब तो दिल में वो खुशी थी, वो प्यार था, लेकिन सुकून तो मिल ही चुका था। उसे मैंने शांत कर दिया था। वो काफ़ी खुश थी, काफ़ी ज़्यादा वो हसीन लग रही थी, क्योंकि उससे पूरा प्यार मिल चुका था। और मैंने उससे बोल दिया था, देखो मैं तुम्हारे घर बात करूँगा, शादी मैं तुम्हीं से करूँगा। जब मैंने ये बोला, उसने मुझे गले से लगाया। आई लव यू विनय, उसने मुझे बोला था। मैंने भी बोला, लव यू निशा। उसके बाद हम दोनों प्यार में खो गए थे, प्यार करने लगे थे। और मुझे पता था कि मेरा दोस्त रजत मेरी निशा के साथ शादी की बात जरूर मानेगा। लेकिन निशा 1 हफ्ते तक शिमला में रही थी और उसने मुझे वो प्यार दिया था और मैंने भी उससे वो प्यार दिया था। जिंदगी में इतने नज़ारे, इतना प्यार मुझे कभी किसी ने दिया ही नहीं था। हालांकि अभी शादी की बात तो नहीं हुई, लेकिन निशा से मेरा वो प्यार चल ही रहा है। कभी ना कभी वो मुझे मिल ही जाती है। कभी मैं दिल्ली चला जाता हूँ, और वैसे उसे भी पता है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। और शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन उसका पूरा प्यार तो मुझे पहले ही मिल चुका था। तो ऐसी प्यार भरी रोमांटिक कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।